ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सुनेंगे अध्याय 24वां। इस वाल्मीकि मुनि कहते हैं, संपूर्ण पापों के नाश के लिए गरुड़ध्वज भगवान की प्रसन्नता के लिए धारण किया व्रत नियम का अब विधि पूर्वक त्याग करने का वर्णन करता हूँ। अधिक मास की समाप्ति में ब्राह्मण को भोजन कराए और बिना मांगे जो कुछ भी मिल जाए उसको खाकर रहने में फिर स्वर्ण दान करें। अमावस्या में भोजन का नियम पालन पूर्ण करने वाला दक्षिण के साथ गौ को दान भी करे, और जो अवल के जल से स्नान करता है वह दही अथवा दूध का दान दे रहा है। राजन, फलों का नियम किया है तो फलों का दान करें। तेल का नियम किया है अर्थात तेल छोड़ रहा है तो अधिक मास की समाप्ति में घी का दान करें, और अगर अधिक मास में घी का त्याग किया है तो दूध का दान करें। वे मनुष्य भगवान को बहुत प्रिय होता है। जो मनुष्य पात्र में भोजन करता है वह ब्राह्मण को भोजन कराए। घी चीनी का दान दे। मौन व्रत में सोनी के सहित घंटा और तिलों का दान करें। सांपत्तिक ब्राह्मण को घी से युक्त पदार्थ से भोजन कराना चाहिए। नाखून और केशन के को धारण करने वाला बुद्धिमान दर्पण का दान करें। अधिक मास में जूते पहनने का त्याग किया है तो जूते का दान करें, और दीप त्याग दिया है तो पत्र सहित दीपक का दान करें। जो मनुष्य अधिक मास में भक्ति के नियमों का पालन पूर्ण करता है वह सदैव वैकुंठ लोक को निवास करता है। तांबे के पात्र में घी या फिर सोने की बत्ती रखकर दीपक का दान करें। व्रत की पूर्ति के लिए मंत्र व्यक्ति के उन्हें वस्त्र और सोने के टुकड़ों के सहित दें। मास के अंत में छाता जूते के साथ 30 मोदक का दान करें और धोने के समर्थ बेल का दान करें। इन वस्तुओं के न मिलने पर यथा दान करने में समर्थ होने पर 1000 संपूर्ण व्रत की सिद्धि को देने वाला ब्राह्मण को वचन कहा गया है, अर्थात ब्राह्मण से सफल के मिलने पर व्रत पूर्ण हो जाता है। जो मलमास में एक अन्य का सेवन करता है वह चतुर्भुज होकर परम गति को प्राप्त करता है। श्लोक में एक कान से बढ़कर दूसरा कुछ भी पवित्र नहीं। अन्य सेवन से मुनि लोग सिद्ध होकर परम मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। अधिक मास में जो मनुष्य केवल रात्रि में भोजन करता है या फिर राजा बनता है वह मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, और इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं। देवतागण दिन के पूर्व में भोजन करते हैं और मुनिवर मध्याह्न में भोजन करते हैं। अपराह्न में पितृगण भोजन करते हैं, इसलिए अपनी भोजन का समय चतुर्थ प्रहर कहा गया है। राजन, जो सब बेला को अतिक्रमण कर चौथ पहर में भोजन करता है वह राजन उसके ब्रह्म इत्यादि पापों का नष्ट हो जाता है। रात भोजन करने वाला समस्त पूर्व से अधिक मास पुण्य का फल भाग होता है। वह मनुष्य प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ के फलों का प्राप्त करता है। भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में उड़द का त्याग करें। उड़द छोड़ने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। होकर यंत्र में तिल का पेड़ का ब्राह्मण तिल की संख्या के अनुसार उतने वर्ष पर्वत रेवो नामक में वास करता है और फिर चांडाल यानी में जाता है। फिर कुछ रोग से पीड़ित हो जाता है। जो मनुष्य शुक्र और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि में उपवास करता है वह मनुष्य चतुर्भुज होकर गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ लोक को जाता है और देवताओं से पूजित हो जाता है। अप्सराओं से सीमित होता है। एकादशी व्रत करने वाला दशमी और द्वादशी के दिन केवल एक बार ही पूजन करे। जो मनुष्य देव के भगवान विष्णु के प्रत्येक व्रत करता है वह स्वर्ग लोक को जाता है। हे राजन, सदा भक्ति से कुश का मुक्ता धारण करें, कुछ मुट्ठी का त्याग ना करें। जो मनुष्य कुश से मल मूत्र का और रक्त को साफ करता है वह दिशा में कर्मी यानी जाकर वास करता है। बिना कुश की समस्त क्रिया व्यर्थ कही गई है, क्योंकि उषा अर्थात घास के मूल भाग में ब्रह्मा भाग में जनार्दन वास करते हैं। कुश के अग्रभाग में महादेव वास करते हैं, इसलिए कुशा से मार्जन करें। शुद्ध जमीन को कुश को न उखाड़ें, न कपिल गांव का दूध न पिए। राजन, पलाश के पत्र में भोजन न करें। प्रणव मंत्र का उच्चारण न करें। यज्ञ का बचा हुआ अंदर न भोजन करें।
शुद्ध कुश के आसन पर न बैठें, चों को न धारण करें और वैदिक क्रिया को न करें। अगर विधि का त्याग कर मनमाना काम करता है तो ऐसे शूद्र अपने पितरों के सहित नरक में डूब जाता है। 14 इंद्र तक नरक में पड़ा रहता है, सुनकर वानन योनि को जाता है। इसलिए शुद्ध हमेशा प्रणों का त्याग करें। नमस्कार ऐसे करने से नष्ट हो जाते हैं। यह महाराज इतना करने से परिपूर्ण कहाँ से मनुष्य नरक के भाग होते हैं। व्रत में पढ़ने से अंधा और कौड़ी हो जाता है। राजन मनुष्य में श्रेष्ठ मनुष्य पृथ्वी देवता ब्राह्मण के वचन से स्वर्ग लोक उजागर करते हैं। इसलिए कल्याण को चढ़ने वाले विद्वान मनुष्य उन ब्राह्मणों के वचन का कभी उल्लंघन नहीं करते। राजा, यह मैंने उत्तम कल्याण को करने वाला, पापों का नाश करने वाला, उत्तम फल प्रदान करने वाला और श्री पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने वाले मंत्र को प्रसन्न करने वाला धर्म का रहस्य कहा है। इसके नित्य पाठ करें। जो राजन इसको हमेशा सुनता या पढ़ता है वह उत्तम लोक को अवश्य जाता है। यहाँ पर योगेश्वर श्री भगवान वास करते हैं। धन्यवाद।